खालिद मानिका साहब, आपकी बेटियों का भी एक वीडियो पैगाम वायरल हो रहा है जिसमें कुरान पाक पे हल्फ रख के हाथ रख के आपकी बेटियां ये गवाही दे रही हैं कि हमारी जो वालिदा है वो बड़ी बापर्दा है और उन पर झूठे और मनगढ़ंत इल्जामात लगाए जा रहे हैं। दूसरी तरफ आप 4 साल खामोश रहे, आप पर इल्जामात लगते रहे कि आप डीपीओ के तबादले करवाते रहे हैं। आपकी एक वीडियो भी वायरल हुई जिसमें आप फायरिंग कर रहे थे। तो अब क्या हुआ कि 4 साल के बाद आके आप इस तरह के इल्जामात लगाते हैं? तो आप अपनी बेटियों का नहीं सोच रहे कि जो कुरान पाक पे हाथ रख के आपकी कह रही है कि मेरे बाप पे कुछ शायद प्रेशर है, और आज आपका बॉडी लैंग्वेज भी पूरी कौम देख रही है, जिस तरह से आप घबराए हुए हैं, आप मेरे ख्याल में कांप भी रहे हैं। तो आप पे ऐसा क्या प्रेशर है कि आप इस तरह की गुफ्तगू कर रहे हैं अपनी सबके अहलिया के बारे में? एक तो मैं आपको देख के काम सर, आपका गला खुश्क हो रहा है। आप मैं एक तो आपको देख के काम सर दूसरा ये है कि आपने एक सवाल में ना 5 सवाल किए। आपने ये सवाल किया कि बेटियों ने आपके खिलाफ बोला जी, बेटियों ने कुरान पे रख के आपके खिलाफ गवाही दी, आपने फायरिंग की, आपने और तीसरा चौथा क्या था? डीसी का तबादला करवाया। डीसी का तबादला करवाया। 4 साल खामोश भी रहे और 4 साल खामोश रहे। अब ये 5 बातें हो गई। अब मैं अगर 5 बातों का बारी बारी जवाब दूंगा ना, वो कुछ मामला ऐसे जो सब्जेक्ट्स हैं वो बताएंगे, मैं आपको बताऊंगा। आप जरा दोबारा नंबर 1 बेटियों वाला। एक मिनट, मेरी बेटियां ना, मुझे पता है मेरी बेटियां दोनों मैरिड हैं, अपने अपने घर वाली, ठीक है। उनको कैसे दिलवाया गया, क्या कहा गया, उसमें आप जरा दोबारा रिकॉर्डिंग सुनो। उन्होंने कहीं ये बात की है बेटियों ने, उनके कंटेंट्स देखे जरा। नंबर 1। नंबर 2, बात कर रहे हैं इद्दत की। इद्दत और तलाक मियाँ और बीवी के दरमियान दो अंडरस्टैंडिंग, ये कॉन्ट्रैक्ट होता है मियाँ और बीवी का। जब मैंने तलाक दी, मेरे बच्चों को नहीं पता। आपको बताया ना कि 14 दिन बाद मैंने बताया कि मेरे डाइवोर्स दे दी है। ये बातें बेटियों से बच्चों से करने वाली नहीं थी उस वक्त, ना हमने की हैं। डीपीओ का तबादला मैंने करवा दिया, उसमें मुझे वो मोटो हुआ चीफ जस्टिस के सामने, और मैंने चीफ जस्टिस के सामने जाके बात मुझे बताई कि अगर मेरी बेटियों का मसला हुआ, सड़क पे रोककर पुलिस ने तंग किया, मैंने आईजी को कॉल की कि जी आप जरा सुनिए। और मैंने आईजी को कॉल की, और फर्रा गोगी और उसका मियाँ, उनको जब पता चला कि ये हुए, वो खुद पेरेंट्स बने हुए थे ना, हम बच्चों का ख्याल करने वाले हैं बगैर वजह के, उन्होंने गुज़दार को कह के कराया, और कोर्ट में उसने माफ़ी मांगी, जमील गुजर ने, उसमें आईजी ने माफ़ी मांगी और गुज़दार ने माफ़ी मांगी। और मुझसे कोर्ट ने, वो 5 बेंच जजेस का वो था, बेंच था, सुप्रीम कोर्ट ने मुझे ये कहा, ये ज़रा गौर से सुन ले बात, कि मानिका साहब आपकी बेटी हमारी बेटी है, कौम की बेटी है, हम आपसे माज़रत करते हैं। उसके बाद मैंने बाव किया कि जी अल्लाह ताला का शुक्र है कि मेरी इज्जत आपने रखी है, अल्लाह ताला के फज़ल व करम से। उसके अलावा कोई और नहीं। सर, इस केस से पहले आप बुशरा बीबी की पाकीज़गी की कस्में उठाते थे। सर, आज आप मीडिया के ऊपर बैठ के उनको रुस्वा कर रहे हैं। मैं रुस्वा नहीं कर रहा, मैं हकीकत बता रहा हूँ। आप मुझे ये बताइए, तो मैंने जब आपसे ये बात की है कि इद्दत के 3 महीने किस लिए होते हैं, आप मुझे जवाब दें। आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्यों हुक्म दिया, अल्लाह ताला ने क्यों हुक्म दिया कि 3 महीने इद्दत रखो, वजह क्या?